दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के दो विभागों में अलग अलग पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे किन किन पदों पर ये वैकेंसीज हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या है, आवेदन आपको कैसे करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला विभाग है वो जल शक्ति विभाग है, जिसमें कि जल शक्ति डिवीज़न देहरा के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप जो है वो जल शक्ति डिवीज़न देहरा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर महीने की लास्ट डेट दी गई है, तो इससे पहले पहले आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले भी आवेदन मांगे थे 30 सितंबर तक, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। 5 दिसंबर 2024 तक आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पुरानी वाली डेट दी गई है, अब फ्रेश आवेदन मांगे गए हैं। जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरा पंप ऑपरेटर की 8 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताई गई है। 10th प्लस आपकी ITI चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक या फिर मोटर मैकेनिक ट्रेड में। और आगे बात करूँ तो पैरा फिटर के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। 10th प्लस आपकी ITI चाहिए फिटर ट्रेड में। और MTS के लिए 28 वैकेंसीज है, जिसके लिए कि 8वीं पास मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 8वीं का सर्टिफिकेट आपको जरूर लगाना है अगर आप MTS के लिए करेंगे। एज 18 से 45 साल के बीच में। और आप किसी भी कार्य दिवस पर जाकर 5 दिसंबर से पहले पहले जल शक्ति डिवीज़न के ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। एज प्रूफ का सर्टिफिकेट चाहिए, BPL है तो वो सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोनाफाइड हिमाचली, करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट अगर आप EWS में आते हैं तो। और इनके ऑफिस में आपको 5 दिसंबर 2024 से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। आगे बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों CDPO ऑफिस की तरफ से यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसीज निकाली हैं। 10 वैकेंसीज रहेंगी जो कि CDPO ऊना और हरोली के लिए रहेंगी। यहाँ पे 7 वैकेंसीज ऊना के लिए, हरोली के लिए 3 हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो वैकेंसी है वो वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, 7, 8, 9 ग्राम पंचायत संतोखगढ़ हरोली में निकाली गई हैं। और 13 वैकेंसीज जो हैं आंगनवाड़ी असिस्टेंट की रहेंगी। बसदेहरा में 13, सनौली राजपूत जाट 1, बड़ोली में 1, बसोली नाला मोहल्ला और मोहल्ला 2 में रहेगी। और त्यूड़ी 3 में रहेगी, बटोली में रहेगी, नंगल में रहेगी 1 वैकेंसी। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहेंगी, जिसके लिए कि आप 18 दिसंबर तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसके लिए इंटरव्यू जो है, तो आगे बात करूं तो इसके लिए आपको जो है वो 18 दिसंबर तक ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा CDPO ऑफिस में। और 24 दिसंबर को जो है इसके लिए इंटरव्यू होगा। फीमेल कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 35 साल के बीच में है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगी। वर्कर के लिए जो है वो यहाँ पे +2 पास और असिस्टेंट के लिए 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। आगे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ग्राम पंचायतें रहेंगी जिनके लिए यहाँ पे ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। एज 18 से 35 साल के बीच में है। और CDPO ऑफिस आपको ऊना में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने होंगे। और 50,000 से ऊपर आपकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए और उस आंगनवाड़ी के सर्वे क्षेत्र में आप आते होने चाहिए जिसमें आप आवेदन करेंगी। तो ये अपडेट थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।